तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, हिंदी का जो पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में होने जा रहा है उसका पेपर यहाँ देखिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम शुरुआत से हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है, यही पेपर आपका परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नरसिंह जी रो मायरो किसकी रचना है? तो नरसिंह जी की जो मायरा है वहाँ नानी में मीराबाई का मायरा है। ठीक है, यानी कि मीराबाई ने उसकी रचना की थी। चंपा के पिताजी का नाम क्या है? तो चंपा के पिताजी का नाम था सुंदर। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कितने स्वरूप? एक स्वरूप। ठीक है, छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना है ईर्षा करना। वहाँ लड़का गधा है में शब्द शक्ति है लक्षणा। मियाँ नसरुद्दीन थे तो नान बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो देखिए इसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की रिक्त स्थान जागती थी तो जीव। भारत शब्द गुरुमुखी भाषा का है। जामुन का पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात किसने खिलाया था? तो माली ने खिलाया था। एक बार शिव शंभू रिक्त स्थान थे तो 2 का ए आ जाएगा इसका। और रंजनी आंटी तो हीरो है उसकी, और इसका देखिए यहाँ पर चपलता। और अंतिम जो है शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। निर्मता पुतल, तो निर्मता पुतल का जाएगा आलो अधरी। काव्यांध को कहा जाता है, तो काव्यांध किसे कहा जाता है? अलंकार, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, और उपन्यास के सम्राट जो है उपन्यास तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और अगला है शब्द शक्ति के प्रकार। तो शब्द शक्ति के प्रकार है मुंशी, यहाँ पर उपन्यास सम्राट तो जो मुंशी प्रेमचंद, और शब्द शक्ति के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है। चलिए एक वाक्य में उत्तर है अगले। ज्ञान मार्गी के शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी है। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो माधुर्य गुण। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सचिवालय में। भारत का पहला छापा कारखाना कब और कहाँ खुला? तो 1550 ईस्वी में खुला था, गोवा में। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? कृष्णा सोबती के हम हसमत नामक संग्रह से। किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी रसों का राजा, तो रसों का राजा कहलाता है श्रृंगार रस। चलिए इसके आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सत्य और असत्य दिए गए हैं, उन्हें भी अच्छे समझते हैं। देखिए कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं, एकदम राइट है। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई, नहीं भैया, संचार में चर धातु है, तो ये बोल रहा है अचर, तो असत्य बात है। 9 2 11 का अर्थ होता है वापिस होना, तो 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है, गलत है, सत्य है। ठीक है, कुई शब्द पुरलिंग है, कुई जो है वहाँ स्त्रीलिंग है। त्रन त्रन में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, एकदम राइट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोहरा गया है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? माई के आई बहन के लिए कवि के घर को परिताप घर क्यों कहा गया है? देखिए ये प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, क्लास 11th का ये हिंदी का पेपर है एमपी बोर्ड का। देखिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए, और इसी चैनल से हम कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके लिए हम बड़ी ही मेहनत करते हैं, आपके लिए पेपर लेकर आते हैं और आप बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि दूसरा पेपर भी आपको मिले तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्री एकदम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 में आपका गद्यांश पद्यांश रहेंगे। इसके बाद में ये अथवा इसका यहाँ पर देखिए जो गद्यांश पद्यांश है उसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न यहाँ पर है, आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपको
ठीक है, पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें आपको निबंध दिया गया है 4 नंबर में। तो पहले क्या था, निबंध 10 नंबर में आता था, तो बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता था। आप अब थोड़े छोटे पॉइंट लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। 4 नंबर में आता है। तो ये इस तरह आज मैंने आपको आपका जो क्लास 11th का हिंदी का पेपर था एमपी बोर्ड का, वहाँ अच्छे से समझाया। यदि आप इसी तरह के दूसरे पेपर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा।